तो नमस्कार। आज आपको बताने वाला हूँ माइग्रेन। माइग्रेन मतलब होता है आधा शीश, सर दुखता है ना आधा, उसके बारे में। किस वजह से दुखता है, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या चीजें इसमें परहेज रखना चाहिए, किस कारण से होता है, ये आपको सब बताने वाला हूँ इसमें। माइग्रेन क्या है? एक सामान्य सिर दर्द नहीं है, बल्कि ये एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें क्या होता है, सर दर्द इतनी तेजी से होता है कि एक साइड से जिधर भी दुखता है उधर एकदम तेजी से धड़कता है, जैसे धड़कन की तरह। ये क्या क्या होता है, किस कारण से होता है, अब आपको मैं बताने वाला हूँ उसके लक्षण। सिर दर्द होता है। सिर दर्द होने में क्या होता है, इसमें एक तरफ सर दर्द होता है पूरे में, चक्कर आना, घबराहट होना, उल्टी होना, ये इसके सामान्य से लक्षण है। कभी कभार इसमें थकान भी होने लगती है और मितली आना, ये सब अगर आपको लक्षण दिखाई दे तो आपको माइग्रेन हो सकता है। और जिसके बाद में आपको दृष्टि में भी बदलाव आएगा। दृष्टि में बदलाव कैसा आएगा, एकदम से धुंधलापन सा दिखाई देने लगेगा, आंखों के यहाँ अंधेरा सा हो जाएगा और देखने में कठिनाई होगी। कभी कभार हाथ पैरों में झुनझुनी सुनपन सा भी होने लगता है। अब बात करते हैं हम, ये 4 चरण में होता है। पहला होता है प्रोडोरोम, इसमें शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा होता है आभा, आभा में दर्द शुरू हो जाता है लगातार धीरे धीरे। तीसरा होता है हेडेक, हेडेक में इतना तेज दर्द होता है कि आपका कंट्रोल होना मुश्किल हो जाता है। चौथा होता है पेंडोम, इसमें दर्द होने के बाद में दर्द बंद हो जाता है, लेकिन कई दिनों तक इसमें थकान, सर में चक्कर आना, सुनपन सा लगा रहता है। ये आपके 4 चरण थे जिसमें सर दर्द होता है। कारण, किस कारण से होता है? पहला होता है तनाव के कारण, हार्मोन के कारण। हार्मोन जो अधिकतर ये माइग्रेन होता है फीमेल में। फीमेल में क्या होता है, एंड्रोजन हार्मोन होता है। ये हार्मोन में बदलाव के कारण से फीमेल में माइग्रेन का दर्द अधिकतर रहता है पुरुष की अपेक्षा। खान पान की वजह से, खान पान में जैसे क्या होना, चॉकलेट लेना, इसके बाद में चॉकलेट, पनीर, और जिसके माइग्रेन ट्रिगर मतलब ये होता है कि चॉकलेट, कॉफी, पनीर, ज्यादा मात्रा में मांस का सेवन करना, नींद की अनियमितता मतलब नींद की कमी होना, और मौसम के बदलाव के कारण ट्रिगर देखने को मिलते हैं माइग्रेन के। ये थे इसके कारण। अब उपाय, इसमें क्या करना चाहिए? पहले जैसे घरेलू उपाय में बेसिकली बताता हूँ। घरेलू उपाय में आपको एक तो पूरी प्रॉपर नींद लेना चाहिए, तनाव से मुक्त रहना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, उसके बाद में व्यायाम लगातार करना चाहिए, कसरत लगातार करते रहना चाहिए। इसके बाद में हार्मोन को बैलेंस करके रखना है। रोशनी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि किसी को कम रोशनी, ज्यादा रोशनी की वजह से भी हो जाता है। और खराब जीवन शैली को चेंज करके एक सही डाइट प्लान करके रहना चाहिए। कैफीन का बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। कैफीन हो गया, कॉफी हो गया, चॉकलेट हो गया, इन चीजों का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब किस कमी से होता है, कौन सी विटामिन की कमी से होता है, ये भी आपके बेसिक नॉलेज के लिए बता देता हूँ। विटामिन डी, विटामिन डी के बाद में होता है मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम हम लेते नहीं है। विटामिन B12, और एक महत्वपूर्ण होता है इसमें कोएंजाइम Q10, और जिसके बाद होता है कार्नाटिन। कार्नाटिन तो आजकल कोई भी नहीं लेता, कार्नाटिन की वजह से भी होता है। एक और होता है, एक लास्ट बताता हूँ, सेकंड लाइपोजोलिक एसिड। ये सब इसके विटामिन से, इनको सबको लेना चाहिए। माइग्रेन की समस्या है तो माइग्रेन की दर्द की गोली के अलावा ये सब एंजाइम भी लेना चाहिए। परहेज, किन किन चीजों का परहेज करना चाहिए? कॉफी, सोडा, चॉकलेट, के कैफीन युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, इनका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रोसेसिंग फूड, जैसे प्रोसेसिंग फूड में क्या आता है, बहुत सारे आइटम पैकिंग वाले रहते हैं ना, प्रोसेस करके बनाए रहते हैं, उनको भी बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। माइग्रेन का दर्द कब तक होता है? कुछ घंटों से शुरू होकर ये 3 दिन तक सर दर्द बना रहता है। ये माइग्रेन का दर्द का टाइम रहता है। ये था इसके सामान्य सी जानकारी जो आपको मैंने बताई है बहुत ही कम शब्दों में। अगर आपको ये सब समस्या है, तो आपको माइग्रेन का दर्द है, तो आपको तुरंत न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि माइग्रेन का दर्द कभी कभार इतना तेज बढ़ जाता है कि कभी बेहोशी की ओर भी चला जाता है मरीज। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, सर दर्द कहीं आपको एक साइड में है
तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आगे चल के घातक हो सकती है। हो सकता है कभी कभार ब्रेन हेमरेज की समस्या भी हो जाए, जिसके कारण से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। इसलिए माइग्रेन आपको भी है तो कहीं हल्के में ना ले, और जो मैंने डाइट प्लान बताया ये डाइट लेंगे तो आपका माइग्रेन कुछ हद तक काफी सही हो सकता है। और आपको प्रदूषण का भी ध्यान रखना है, लगातार प्रदूषण के संपर्क में नहीं रहना है। और ट्रिगर का इस्तेमाल करना, मतलब ट्रिगर कैसा कि जिस चीज से होता है उस चीज को अवॉइड करना है। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलो। थैंक यू, धन्यवाद।